महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल यहाँ के गजपति महाराज को ही स्वप्नादेश करते हैं, उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं। कुछ भी करना हो, कोई भी लीला होनी हो, श्री राजा जी से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बात करते हैं। तो उनकी आज्ञा तो अध्यादेश है। उन्होंने आज्ञा की, महाराज जी आप एक बार पूरी स्कंद पुराण की कथा कीजिए। हमने कहा अब आपने कहा तो फिर उन्होंने ये भी कहा स्कंद पुराण कहीं और से मत लीजिए, यहीं पूरी मंदिर क्षेत्र से ही जो प्रकाशित है वही लीजिए। हिंदी प्रति उसकी अभी समाप्त जैसी हो गई है, विश्राम हो गई है, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने हमको वह स्कंद पुराण दिलवा दिया। तो ये मंदिर से प्रकाशित स्कंद पुराण की प्रति है। तो कल रात को 2:30 बजे तक हम पढ़ते रहे। आज सुबह उठ के यहाँ पर विलंब हो रहा था, जो आयोजक परिवार है उनको भी विलंब हो रहा था, तो तब भी पढ़ता रहा। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, श्री देवी स्वयं यमराज जी को बता रही हैं कि भूल करके भी ये श्री क्षेत्र है, इसमें जन्म लेने वाले 3 प्रकार से श्री क्षेत्र मुक्ति देता है। ध्यान से सुनिएगा। आज ही सुबह वो भाग दर्शन किया मैंने, और उसमें कहते हैं 3 रूप से श्री क्षेत्र मुक्ति प्रदान करता है। किन किन भावों से? पहला, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने से। सबसे पहला तो उनका दर्शन ही है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, श्री क्षेत्र में, पुरी क्षेत्र में जन्म लेने से। यहां किसी व्यक्ति का यदि जन्म हो जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। और तीसरा कहा, महाप्रसाद सेवन करने से। जो महाप्रसाद है उसका निर्माल्य या फिर महाप्रसाद सेवन किया हो और उसी के बाद ही यदि प्राण चले जाएं तो मुक्ति निश्चित है। तो धाम निवास, रूप दर्शन और प्रसाद सेवन, ये 3 प्रकार हैं श्री क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करने के। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी जी बता रही हैं, स्वयं जैमिनी जी महाराज ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। इतना सुंदर महात्मा, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं पूरा। आज तो भूमिका थोड़ी सी कहेंगे, कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूरे प्रादुर्भाव की कथा सुनाएंगे, आद्योपांत। कैसे ये दारू ब्रह्म यहां जगन्नाथपुरी में विराजे, स्कंद पुराण में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा। और क्योंकि परसों इनका जन्मोत्सव है, परसों महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, और उसी पर स्नान पूर्णिमा का कल परसों क्रम होगा। तो कल हम स्कंद पुराण से कथा का प्रारंभ करेंगे। पूरी कथा चाहे 3 घंटा लगे, 4 घंटे में, लेकिन वक्ता है ना, वक्ता का स्वरूप क्या है कि विस्तृत को भी सूक्ष्म कर दे और सूक्ष्म को भी विस्तृत कर दे, वो वक्ता का गुण है। तो वो गुण ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत आ गया है। तो 3 घंटा जितना समय लगेगा, कल पूरा पुरुषोत्तम महात्म्य सुनाएंगे। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुरी में विराजमान होने तक की पूरी लीला, और उसके बाद स्नान पूर्णिमा का क्रम कैसे होता है सब कुछ बताएंगे। परसों कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आप सबको सुबह 8-9 बजे तक यहाँ उपस्थित होना है। 8 बजे तक उपस्थित हो जाएं। 9, साढ़े 9 बजे यहीं पर प्यारे गिरधर लाल जी का स्नान होगा, जलाभिषेक होगा। अब यहाँ की स्नान पूर्णिमा में और वृंदावन की स्नान पूर्णिमा में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आज स्पष्ट करूंगा कि हमारे वृंदावन की स्नान पूर्णिमा क्यों होती है। ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक वृंदावन में किस भाव से होता है और यहां किस भाव से होता है, उसमें अलग अलग कथाक्रम है। प्यारे गिरधर लाल जी बहुत दिन बाद कथाओं में आए हैं, जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। यहीं आप जिस रिजॉर्ट में आए, इसी रिजॉर्ट में ही लाल जी विराज रहे हैं। उनके दर्शन का भी एक समय निश्चित है, कथा से पहले और कथा के बाद आप सब दर्शन कर सकते हैं। बाकी परसों लाल जी यहां मंच पर विराजेंगे और उनका सुंदर जलाभिषेक होगा। यमुना जी का जल आया है, कठा पत्थर उत्तराखंड से,
क्योंकि वहां बिल्कुल स्वच्छ जल है। जहां से महाप्रभु श्री लाल जी के लिए जल आया है उससे पहले कोई बांध नहीं है। यमुनोत्री से यमुना जी सीधी आ रही है पृथ्वी पर, तो कोई बांध नहीं है, इसलिए वहीं का जल मंगवाया गया है। हमारे गांधी धाम गुजरात के हैं प्रेम जी, और एक दो बालक ये सब मिलकर के वहां से जल लेके आए हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट में क्या करवा के लाए हैं? पानी इतना कैसे आता है हवाई जहाज में? इतना तो लाने नहीं देते, कार्गो करवाया। हाँ, यमुना जी का जल कार्गो के थ्रू आया है, तो अद्भुत है। कल संध्या में एक क्रिया होगी, सुबह कथा होने के बाद दर्शन आदि तो आप सब कर ही रहे हैं, पर शाम को वो सारा जल यहाँ मंच पर व्यवस्थित करके श्री यमुना जी का स्वागत होगा, यमुना जी का पूजन होगा, पद पदावलियां गाई जाएंगी। उसके बाद यमुना जी का जल सुगंधित किया जाएगा, उसमें थोड़े केसर पुष्प आदि ये सब पधराए जाएंगे। फिर एक एक करके वो जल यहाँ से जाएगा, लाल जी के पास रात्रि विराजेगा। रात्रि में श्री यमुना जी और ठाकुर जी का रास विहार होगा, और अगले दिन फिर सुबह यहाँ यानी कि परसों लाल जी विराजेंगे और लाल जी का फिर अभिषेक होगा। अब संख्या तो इतनी ज्यादा है आप लोगों की, मेरा तो मन है कि सब करें अभिषेक, लेकिन सब अभिषेक तो दर्शन ही करिएगा, बाकी सबको ठाकुर जी का चरणामृत यमुना जी का जल सबको प्राप्त होगा। कुछ गिने चुने हमारे सब वैष्णव जन जो जनेऊ धारण किए होंगे, धोती पहनेंगे, शिखा धारण किए होंगे, वे लोग मंच पर आएंगे। हमारे पुरी के भी कई पंडा पुजारी जो उस समय व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन तो सब व्यस्त रहते हैं, महाप्रभु जी का है उत्सव, सब आकर के यहाँ अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। अभिषेक करने के बाद फिर 15 मिनट में ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, और श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती होगी। भोग आरती करने के बाद हम सब भागेंगे फिर यहां से, कहां? मंदिर के पास। पहले तो मैंने सोचा एक कोई जगह पर सब हम हो लें, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, भीड़ बहुत ज्यादा है। अपना ध्यान रख करके अभी से ही ढूंढ लो जगह कहां उस दिन दर्शन करना है, क्योंकि सिंह द्वार के ऊपर ही वहां स्नान वेदी है जहां महाप्रभु जी बैठेंगे। हमने तो अपनी जगह ढूंढ ली है, हमारे तो ये अच्छा, आप यूं सोचो महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको ही बताओ भाई। 2002 में पहली बार पूज्य गुरुदेव भगवान हमको लाए थे जगन्नाथपुरी, 2001 या 2 में, मैं छोटा सा था, 3-4 साल का। उस समय फ्लाइट में बच्चों की टिकट नहीं लगती थी, मैं बिना टिकट के आया था, मुझे याद है। एयर इंडिया का हवाई जहाज था, बड़ा बड़ा सा हवाई जहाज होता था। पहली हवाई यात्रा लगभग मेरी शायद तभी थी, पुरी आए थे। और 2002 से अब क्या चल रहा है, 2026, लगभग 25 वर्ष से हम पुरी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? इसीलिए तो कि ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बना लें, ताकि जब रथ यात्रा हो, स्नान पूर्णिमा हो, तो हमको जगह मिले बैठने की। 25 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमको जगह बढ़िया वाली मिलेगी बैठने को, तो बैठ के वहां से दर्शन करेंगे महाप्रभु जी का। और स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं, जल अभिषेक करते हुए महाप्रभु जी का जैसे ही व्यक्ति दर्शन करता है, जन्म से लेकर के उस घड़ी तक जितने उसने पाप किए हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी हम में तो पाप ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप है जो सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई अनर्थ किया हो, शास्त्र लिखित पाप किया हो तो ही हमारे पाप मुक्त होने चाहिए। हमसे अज्ञात अज्ञात रूप में बहुत पाप होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस पावन जलाभिषेक दर्शन करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो उस रूप का दर्शन करता रहता है, जलाभिषेक ठाकुर जी का दर्शन करता रहता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महाप्रभु जी उस पर कृपा करके संग ही ले जाते हैं। तो ये अवसर आपके सामर्थ्य से नहीं हुआ, आपके धन से नहीं हुआ,
माता पिता पति पत्नी बच्चों की आज्ञा से नहीं हुआ, गुरु कृपा से और भगवत इच्छा से हुआ है। इसलिए इस अवसर को गवाइएगा नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा अगले 4 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। समुद्र के अंदर स्नान करने नहीं जाना है ना। हमारे पिताजी एक ही चीज से डरते हैं हमारे लिए, बोले इसको जल दिखता है तो ये मानव से मछली बन जाता है। पिताजी कहते समुद्र में नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके नहा लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे। एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या, भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती। तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ, तो डूब जाओगे। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहिए, नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भागे आओ प्रणाम कर। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा सब भाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते, रसोई भी नहीं बनवाते अपने लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी होगी, या जो आयोजक आए उनकी भी होगी, या जो भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय का प्रसाद तो आपको महाप्रसाद ही पाना है। आनंद बाजार जाओ, आनंद बाजार कितने लोग पूरी पहली बार आए, हाथ ऊपर करना। हे भगवान, पहली बार आए हो, आपको तो रोना चाहिए बैठ करके कि इतना समय निकाल दिया हमने, इतने दिन, इतने वर्ष के बाद आए हैं पूरी। और क्यों, माधवदास जी जब आए थे, भगवान जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधवदास, वे 21 या 22 वर्ष की अवस्था में आए थे पहली बार। 4 दिन तक रोते ही रहे। क्यों? कि मैंने 21 वर्ष लगा दिए महाप्रभु जी को देखने में, 21 वर्ष का समय लग गया। यहां तो भैया बहुत पहले ही आ जा। हमारे पिताजी, गुरु माँ गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जब होश भी नहीं था तब ले आए थे हमको पूरी। तब से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी से जोड़ दिया। बहुत छोटी अवस्था में ही, पता नहीं पूज्य गुरुदेव को याद भी है कि नहीं, बहुत छोटा सा था, गोदी में ही रहता था, पैदल चलना आता था लेकिन चलते नहीं थे, लाडले लाला थे ना। तो उस समय पर पूरी आए थे और आज तक वो स्मृतियां हैं। मेरी सीट नहीं थी हवाई जहाज में, खड़े होके आया था माता जी के आगे ऐसे खड़े होके आया था, छोटा सा। एक दिल्ली की पूज्य गुरुदेव की एक शिष्या हैं, बहुत उम्र तो काफी नहीं, वो तो भगवत धाम ही पधार गई अभी, तो वो भी थी हमारे साथ। तो तब से महाप्रभु जी के पास आ रहे हैं। इसलिए खूब आनंद कीजिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत भाग दौड़ या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे से थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि आप कथा सुनने आए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है आपकी सुरक्षा। समुद्र में बहुत भीतर मत जाइएगा, दोपहर में बहुत गर्मी में मत घूमिएगा, निकलो तो छतरी लेके जाना, हाइड्रेट रहना, पानी लेके चलना साथ में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत आता है तो पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खूब प्रेम से हम लोग कथा का लाभ लेंगे, मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की सुनेंगे। कुछ प्रश्न मेरे पास आज आए हैं, इनका मैं थोड़ा यथाउचित उत्तर दे दूं। और देखिए कितना सुंदर दर्शन,
एक बार बलैया लो इनकी। ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन का ही दर्शन है। अभी कल तक कटक में कथा थी, वहां भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन। हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं सब जगन्नाथपुरी के, ऐसा हमको अनुभव करा देते हैं जगन्नाथ जी का कि हम क्या कहें। तो कल तक कटक में कथा थी, वहां भी जगन्नाथ जी विराज रहे थे, रोज नया दर्शन होता था। किसी दिन अवकाश दर्शन होता, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर्ण भेष, सोना भेष हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हुए। ये ठाकुर जी के स्नान वेदी का दर्शन है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं तो अभी श्लोक लिखा है स्कंद पुराण का, लेकिन जो मैं बोलूं शायद वही हो। ये दोले च है कि डोले च है? डोले, दोले, द है ना। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। डोल वेदी में गोविंद का दर्शन। ये डोल वेदी संभवतः होली के समय होती है, अच्छा झूला पर। हमारे यहाँ डोल होली पर होता है, ठाकुर जी का डोल। तो झूला पर विराजमान गोविंद का दर्शन करना, नौका विहार करते हुए मधुसूदन का दर्शन करना, रथ के ऊपर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करना, महाप्रभु वामन के रूप में दर्शन करें, इन दर्शनों को करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ठाकुर जी के दर्शनों की विधा। ये अभी दिख रहे हैं टीवी उस पर स्क्रीन पे, ये डोले च गोविंद, मतलब डोल यानी कि झूला पे विराजमान गोविंद का दर्शन। नौका विहार करते हुए मधुसूदन, यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार होता है। कितने दिन तक ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, वो सरोवर भी है, वहां दर्शन करके आना एक बार। और रथ के ऊपर महाप्रभु वामन रूप में दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं। तो ये रत्न ठाकुर जी स्नान वेदी पर विराजमान इसी स्वरूप में होंगे परसों। तो वही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और महाप्रभु जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी, चतुर्व्यूह रूप। इसका खूब भाव से दर्शन करो। बाहर कितनी अच्छी एंट्रेंस बनाई है, पूरा महाप्रसाद, कैसे महाप्रसाद की हंडियां हैं, कैसे लोग सब सिद्ध करते हैं, सब बाहर उसका निर्माण किया गया है। और भीतर प्रवेश करते ही श्री राधा रमन लाल जी विराजमान है। उसमें एक संशोधन हम करना चाहते हैं कि राधा रमन लाल जी वहां मुख ना करके इधर मुख कर लें, यहाँ जगन्नाथ जी को देखते रहें, कथा श्रवण करें। किन्हीं बालक के श्री राधा रमन लाल जी जैसे स्वरूप बाहर विराजमान, तो उनका मुख इधर की तरफ हो जाए तो हमें बेचारे उनका मन हो रहा है कथा सुनने का, ऐसे सुनने होंगे तो इधर ही मुख कर लें तो सुख मिलेगा। पूरा पंडाल भी क्या अद्भुत सुंदर बनाया, सब उड़ीसा के। ये देखो रसगोल्ला भोग, अधर पाना, और ये क्या नीलाद्री विजय, ये सब दर्शन यहाँ पर सब करवाए गए हैं। इनका भी सब लोग दर्शन करो। आज क्या सुंदर नृत्य यहाँ पर ठाकुर जी का, जो उड़ीसी नृत्य है जो यहाँ का प्रसिद्ध है, उसका सब बालकों ने किया था नृत्य। हमारे भैया, ये पिछले वर्ष कथा हुई तब भी यहाँ पर। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के, जब जगन्नाथ जी रथ की ओर चलते हैं और रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं, तब भी ये सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। इतना सुख ठाकुर जी को देते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बस ऐसे ही आप सेवा। कल भी जब श्री रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी, तब भी आपका नृत्य वहां चल रहा था, तब भी मैं पहुंचा था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब बालकों को बहुत बहुत ऐसे ही सब ठाकुर जी की सेवा करें। हमारे भी एक दो रामानुजदासी दास शिष्य हैं यहीं के, उड़ीसा के, पुरी के, कटक के, वो भी उड़ीसी नृत्य करते हैं। अगर आएंगे यहाँ पे तो उनसे भी करवाएंगे। महाप्रभु जी को बहुत प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है?